वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको गाड़ियों की ड्यूटी की जो स्पेसिफ़िकेशन है उसको बताऊंगा कि ड्यूटीज़ जो चार्ज की जाती है उसमें कस्टम ड्यूटी कितनी होती है, आरडीएस कितनी होती है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज, सेल टैक्स, एडिशनल सेल टैक्स और इनकम टैक्स, ये सब कितना कितना कौन कौन सी गाड़ियों पे चार्ज किया जाता है। आईटीपी और एमएसआरपी के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा आपको। तो चाहे चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, जैसे कि आपको मैं सबसे पहले आईटीपी का बता दूं। आईटीपी जो होती है इम्पोर्टेड प्राइस होती है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फ़िक्स की जाती है, एक वैल्यू जो कि 1800 सीसी तक इन्होंने फ़िक्स की है, जिस पे अप टू 800 सीसी तक की जो आईटीपी वैल्यू है $4800 है, जिसके ऊपर आपकी गाड़ी का टैक्स चार्ज किया जाता है, ड्यूटीज़ वगैरह सब चार्ज की जाती है। चाहे गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो, ग्रेडेड हो या सो एवर कोई भी प्राइस हो आपकी गाड़ी की, जापान में इनवाइस वैल्यू पे ये चार्ज नहीं की जाती, ये की जाती है जो फिक्स वैल्यू गवर्नमेंट ने असाइन की है उसके ऊपर। इसी तरीके से 1000 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं अप टू उसके ऊपर $6000 आईटीपी वैल्यू है इसकी। 1000 से 1300 सीसी तक की जो आईटीपी वैल्यू है $13200 हैं। इसी तरह 1300 टू 1500 की जो आईटीपी वैल्यू है वो 18590 है। और 1500 सीसी से 1600 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर $22550 है। और 1600 से 1800 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर 27940 आईटीपी फिक्स किया गया है, ठीक है, जिसके ऊपर से ड्यूटी चार्ज की जाती है। इसके अलावा 1800 सीसी से ऊपर जाएं, ठीक है, ये सब एमएसआरपी से कैलकुलेट की जाती है। एमएसआरपी क्या है? एमएसआरपी जो है मैन्युफैक्चरर्स रिटेल प्राइस जो होती है, ये उसके ऊपर से ये ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस कैलकुलेट किए जाते हैं। 1800 से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ होती है उसकी एमएसआरपी निकाली जाती है, फिर उसके ऊपर ये सारे टैक्सेस अप्लाई करने के बाद उस गाड़ी की वैल्यू निकलती है, टैक्सेस निकलते हैं, ड्यूटीज़ और टैक्सेस वगैरह, ठीक है। इसमें 13 सीसी एंड अबव के भी दिया हुआ है चार्ट आपको। पैनल वैन्स यानी कि हाईएसिस वगैरह जो हो गई, पिकअप्स हो गई, कोस्टर्स हो गई, तो इन सब की मैं आपको आज कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि टैक्सेस वगैरह कितने चार्ज किए जाते हैं और ड्यूटीज़ वगैरह कितनी जाती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं 800 सीसी तक की, अप टू 800 सीसी। इसमें 660 सीसी जो इंपोर्ट हो रही है उसकी भी जो आईटीपी वैल्यू है 4800 है। उस पर जो कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है 50% चार्ज की जाती है, जो आईटीपी वैल्यू से जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद और डॉलर निकलने के बाद जो पीकेआर में अमाउंट आती है, वैल्यू आती है, उसके ऊपर 50% ड्यूटी चार्ज की जाती है। बाकी अगर आरडीज़ की बात की जाए, तो आरडीज़ जो हैं वो अब तो रिमूव कर दी गई हैं, ठीक है। तो आरडीज़ जो बड़ी गाड़ियों पे हैं वो 70% चार्ज की जा रही थी 1800 सीसी से अबव, और 1300 सीसी से अबव भी 70% चार्ज की जा रही थी पहले भी, ठीक है। तो 100% हो गई थी, तो ये इन्होंने दोबारा इसको रिवर्स कर दिया है। बाकी जो दूसरी पैनल हाईसिस वगैरह उनके ऊपर कोई आईडीज़ नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटीज़ 100% चार्ज की जा रही है 1800 से अबव पे 13,000 सीसी तक, और 13,000 से अबव पे भी 100% है। बाकी पैनल वैन जैसे हाईएसिस वगैरह हो गए, हाईएसिस कोस्टर वगैरह उस पर 60% है, कोस्टर पे 20% है, ठीक है। पिकअप ऑन हाईएसिस पे 60% है, ठीक है। एसीडी एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है वो 1800 सीसी तक चार्ज नहीं की जाती, उसके ऊपर 7% चार्ज की जाती है सब पर, यानी कि 1800 सीसी से अबव 3000 से भी अबव पे 7% है। इसके अलावा जीप्स, कोस्टर, पिकअप्स वगैरह पे भी 7% चार्ज की जाती है। और एक्साइज ड्यूटी जो है वो आपकी अप टू 1000 सीसी तक जो है 2.5% चार्ज किया जाता है, ठीक है। और 1000 सीसी से अबव जो है 5% चार्ज किया जाता है, ठीक है, 1300 सीसी तक। और 1500 सीसी तक की बात की जाए तो 10% चार्ज किया जाता है, और 1800 सीसी तक 10% एफईडी चार्ज किया जाता है, ठीक है।
तो यानी कि 660 सीसी और 1000 सीसी पे 2.5% है एक्साइज, ठीक है। 1300 सीसी तक आपका 5% है और 1800 सीसी तक आपका 10% है। और इसके अलावा अगर बात की जाए 3000 से 1800 सीसी से अबव गाड़ियों पर, तो उस पर एक्साइज 30% है 3000 तक, और 3000 सीसी से अबव पे 40% है, ठीक है। वाई हाईएस्ट वैन पे एफईडी नहीं है, और पिकअप्स पे 30% है, कोस्टर पे भी एफईडी नहीं है। अब सेल टैक्स की बात की जाए तो सेल टैक्स आपकी सब गाड़ियों पे, चाहे वो छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, सब पे MSRP पे हो या ITP पे हो, सब पे 25% सेल टैक्स चार्ज किया जाता है। एडिशनल सेल टैक्स 3% चार्ज किया जाता है, ठीक है। और इनकम टैक्स जो है वो आपका 1800 सीसी तक 11% चार्ज किया जाता है, और उसके ऊपर जो गाड़ियां हैं, ठीक है, उस पर अगर फाइलर और नॉन फाइलर का एक वो आ जाता है, क्लाउज आ जाता है। अगर आप फाइलर हैं तो 5.5 इनकम टैक्स चार्ज होगा, नॉन फाइलर है तो पूरा 11% चार्ज होगा। ये आपकी पिकअप, हाईएस्ट, कोस्टर्स और 1800 सीसी अप टू 3000 और उससे अबव पे भी ये लो लागू होगा, ठीक है। तो ये थी सारी नॉन हाइब्रिड गाड़ियों की जो ड्यूटीज़ कैलकुलेट की जाती है, ड्यूटी टैक्सेस, वो इस परसेंटेज से चार्ज किए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे अपनी गाड़ी की ड्यूटी निकालने में इजी रहेगा, ठीक है। तो ये सब थी नॉन हाइब्रिड गाड़ियों की। और अगर हाइब्रिड गाड़ी पे आप हाइब्रिड गाड़ी की निकालेंगे तो कस्टम ड्यूटी में हाइब्रिड गाड़ी पे जो है वो 50% का रिबेट मिल जाता है, ठीक है। तो 50% अगर आप उसको कस्टम ड्यूटी लेस कर देंगे तो आपकी गाड़ी की वो आ जाएगी, ड्यूटी टैक्सेस आ जाएंगे। तो ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। MSRP और ITP भी इसमें मैंने आपको समझा दिया, और कैटेगरी वाइज आपको टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी की परसेंटेज भी बता दिया। अगर किसी को इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है। मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।